पिनाकफणिबालेन्दो भस्ममन्दाकिनीयुता पवर्ग रचिता मूर्ति रपवर्ग प्रदास्तु नः पवर्ग रचिता मूर्तिरपवर्ग प्रदास्तु नः। अत्रोपस्थितान् तत्र भवतो गुरुजनान् हृदि स्थितं परमात्मानं प्रणिपत्य मम सुहृदः छात्र मित्राणि च। आज के इस पाठ्यांश में हम रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामनाचार्य के द्वारा विरचित काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का अध्ययन करने जा रहे हैं। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति जैसे चर्चा हमने की थी कि 5 भागों में विभक्त है। इसका विषय वस्तु भामह आचार्य तथा वामनाचार्य के द्वारा रचित स्वस्व ग्रंथों में काव्य और अपना विषय प्रतिपादन 5 विभागों में किया है। हालांकि इनके परवर्ती आचार्य जैसे मम्मट आचार्य, उनके बाद में विश्वनाथ आचार्य इत्यादि के द्वारा 10 भागों में इसको विभाजित करके अपना विषय प्रस्तुत किया गया देखा जाता है। तो 5 अधिकरण और 12 अध्याय वाला काव्यालंकार सूत्र वृत्ति ग्रंथ, इसकी अगर शुरुआत करें तो नाम ही है सूत्र वृत्ति। तो वृत्ति का मंगलाचरण अगर हम देखें तो वह कुछ इस प्रकार है। प्रणम्य परमं ज्योतिर्वामनेन कविप्रिया काव्यालंकार सूत्राणां स्वेषां वृत्तिर्विधीयते। स्वेषां वृत्तिर्विधीयते, अपनी और अपने द्वारा जो यह रचित वृत्ति है वह की जाती है। किसके द्वारा? तो वामनेन, वामनाचार्य के द्वारा ही। कैसी? तो कहते हैं कि कवि प्रिया, कवियों को जो प्रिय है ऐसी वृत्ति। और इससे यह भी उद्बोधित होता है कि कवि प्रिया नाम की वृत्ति दीपिकाए। किसकी? तो कहते हैं काव्यालंकार सूत्राणां। यह जो काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ लिखा गया है, सूत्र लिखे गए हैं 5 अधिकरणों में, उस पर अब वृत्ति लिखी जा रही है। कैसे? तो प्रणम्य परमं ज्योति, जो शब्द ब्रह्म है, परब्रह्म है, ऐसी जो ज्योत है परब्रह्म स्वरूपी, उसको नमस्कार करके अब वामनाचार्य के द्वारा कवियों को प्रिय ऐसी कवि प्रिया इत्याख्या जो काव्यालंकार सूत्रों पर लिखी जा रही है, ऐसी अपनी ही वृत्ति अब विधीयते की जा रही है। तो यह मंगलाचरण है, नमस्कारात्मक अनुष्टुप छंद में लिखा है। अत्यंत सरल शैली में यह ग्रंथ लिखा गया है। अब जब इसका अध्ययन करेंगे और अभी भी कर रहे हैं, तब जब श्रवण मनन निधिध्यासन की परंपरा तो है ही, तब ऐसी अपेक्षा है कि आप यह एक ग्रंथ आपके समक्ष भी रखें, आपके सामने रखें, और जैसे जैसे कारिकाएं सूत्र इत्यादि पढ़े जा रहे हैं तो उसको भी आप अंदर देखें। तो अब जब आप शास्त्री आचार्य इत्यादि कक्षा में आ चुके हैं तो कहा जाता है कि चंद्रालोक साहित्य शास्त्र में प्रवेश करने के लिए अत्यंत प्रारंभिक ग्रंथ है, उससे शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन यह सूत्रात्मक शैली में जो लिखा गया ग्रंथ है यह शैली उससे भी कुछ हटकर अनूठी और सरल भाषित होती है। हालांकि सूत्रात्मक शैली में संस्कृत साहित्य का यह उत्कृष्ट ग्रंथ और पहला ग्रंथ कहा जाता है, माना जाता है। तो इससे यह प्राचीन ग्रंथ है ऐसा तो सिद्ध नहीं भी होता, ऐसे भी कुछ मत है, क्योंकि इनके भामह आचार्य के बाद में होने के कारण भी, क्योंकि उसके पूर्व में भी सूत्र के ग्रंथ है, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र जो है, लेकिन उसकी शैली और इसकी शैली में कुछ अंतर है, नवीनता है। तो यह अत्यंत प्राचीन ग्रंथ भी नहीं है। इसमें नाम मात्र संकीर्तन
उद्देश्य भी है, लक्षण भी है, उदाहरण भी है, यानी कि सूत्र, दीपिका और उदाहरणात्मक यह ग्रंथ है। और जो भरत मुनि का है वह प्राचीन शैली में सूत्रात्मक इत्यादि शैली में लिखा गया है। तो इसकी चर्चा करते हैं। शारीरम प्रथमम अधिकरणम, इसका यह मंगलाचरण हो गया। उसमें प्रथम अध्याय प्रयोजन स्थापना की जो हमने चर्चा की थी, अनुबंध चतुष्टयी। कोई भी ग्रंथ का अध्ययन उसका श्रोता उसका श्रवण क्यों ही करे, वह श्रोता क्या है, उसके लिए सचमुच यह उपादेय है कि नहीं, श्रोता उसको बनना चाहिए कि नहीं, तो वो अधिकारी है कि नहीं, उसको प्रयोजन क्या, ये ग्रंथ का प्रयोजन विषय से क्या और विषय ही क्या है, यह सब अगर पता न हो तो कोई भी ग्रंथ छूता नहीं है, उसका श्रवण करता नहीं है। और श्रवण नहीं होगा तो मनन नहीं होगा और निधिध्यासन तो दूर की बात। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रंथ की शुरुआत में अनुबंध चतुष्टयी ग्रंथकार को वर्णन के रूप में लेना ही चाहिए, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष। तब यहाँ पर प्रथम ही अध्याय इन्होंने दे दिया है प्रयोजन स्थापना। आप सोचेंगे अधिकारी क्यों नहीं, तो कहते हैं अधिकारी के लिए तो लिख रहे हैं, तो अधिकारी बाद में कह देंगे, पहले पता तो चले कि जो अभी पढ़ना जा रहे हैं, श्रवण करने जा रहे हैं, वो है क्या, फिर देखते हैं अधिकारी वो है कि नहीं। तो मनोवैज्ञानिक स्थिति से, साइकोलॉजी की स्थिति से भी इन्होंने यह स्थापना की है पहले प्रयोजन की। तो देखते हैं, पहला ही सूत्र है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्। ऐसा कह रहे कि काव्य ग्राह्य होता है अलंकार से। अब ये क्या मतलब हुआ, तो इसको समझा रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं अगले सूत्र में, लेकिन बीच में इन्होंने वृत्ति लिखी है, वो देख लेते हैं। काव्यम खलु ग्राह्यम उपादेयम भवति अलंकारात्, कि जो काव्य होता है वह अलंकार से ग्राह्य माने उपादेय होता है। अब इसमें दो शब्द है, काव्य और अलंकार, तो वह देखते हैं। काव्य शब्दोयम गुणालंकार संस्कृतयोः शब्दार्थयोः वर्तते। यहाँ पर जो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सूत्र में काव्य शब्द आप सुन रहे हैं, वह काव्य माने क्या, तो काव्य यानी गुण और अलंकार से संस्कृत किए गए जो शब्द और अर्थ, उसको काव्य कहते हैं। न कि काव्य यानी कवि के द्वारा लिखी गई कोई कविता है, गद्य पद्य इत्यादि चंपू, ये नहीं। इसमें काव्य शब्द का यह अर्थ है कि गुण और अलंकार से संस्कृत किए गए शब्द और अर्थ, तो यानी शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ काव्यम। तो जो शरीर हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में काव्य के लक्षण करने में कहीं कहीं पर कोई शब्द को काव्य मानते हैं, जैसे जगन्नाथ पंडित राज हैं, कोई शब्द और अर्थ को मानते हैं, कोई सम्मिलित वाक्य को भी मानते हैं। तो यह वामनाचार्य अपनी वृत्ति में कह रहे हैं कि शब्द और अर्थ जो गुण और अलंकार से संस्कृत हो, उसको काव्य कहते हैं। तो माने यह काव्य शरीर को शब्दार्थ रूपी मानते हैं, जो मम्मटाचार्य भी कहते हैं तद दोषौ शब्दार्थौ, तो शब्द और अर्थ को मानते हैं। हालांकि आगे जगह जगह पर विश्वजनीन व्यापार इत्यादि दिखाकर पंडित राज जगन्नाथ ने इसका खंडन भी किया है, तो वह अपनी जगह पर सही है। लेकिन जब हम उस खंडन को जानते हैं कि ऐसा खंडन है, लेकिन क्यों है, और खंडन तो उसी का होता है कि जो प्रस्थापित हुआ हो, प्रस्थापित होना भी कठिन बात है। तो उस मत को पहले जाने तो सही, बाद में खंडन देखते हैं। शायद ऐसा भी हो सके कि खंडन का भी खंडन हो जाए और इसी मत का मंडन हो जाए। तो पहले यह मत तो जाने कि शब्दार्थ है वो गुण और अलंकार से संस्कृत होने पर काव्य शब्द को प्रदर्शित करता है या नहीं। तो उसके लिए तो हम अब जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उसी को ही प्रभु मानकर, ईश्वर मानकर पढ़ना चाहिए, तभी ग्रंथ कृपा होती है। इस समय वामनाचार्य ही हमारे लिए इष्ट है और सही है। तो यही मानकर आगे चलते हैं। भक्त्या तु शब्दार्थ मात्र वचनोत्र गृह्यते। कहते हैं कि भक्त्या यानी जो लक्षण है,
उससे अभी ऐसा मान लीजिए लक्षणा से शब्दार्थ मात्र वचन ही यहाँ पर स्वीकृत है, ऐसा इनका अभिप्राय है काव्यम शब्द में। तो कहते हैं ठीक है, ग्राह्यम यानी उपादेय होता है। किससे? तो क्या अलंकार से। अब अलंकार माने क्या? तो अगला सूत्र कहते हैं सौंदर्यम अलंकार कि सौंदर्यम अलंकार। तो जो सौंदर्यवाचक शब्द है उसको ही यहाँ पर काव्य कहा, अलंकार कहा गया है। माने जो कहते हैं कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, उससे उपमादि अलंकारों का बोध होता है, वह यहाँ पर इष्ट नहीं है, क्योंकि दीपिका में वृत्ति में वह कह रहे अलंकृतिर अलंकार, यानी अलंकार शब्द से यहाँ पर जानना चाहिए अलंक्रियते अनेन इति न, किंतु अलंकृति ही इति अलंकार, कि जो अलंकार है सौंदर्यदायक वही अलंकार है और उससे ही काव्य उपादेय होता है। यह इनका काव्य का लक्षण है, ये माना जाता है। आगे कहते हैं करण व्युत्पत्त्या पुनरलंकार शब्दोयम उपमादिषु वर्तते। जैसे हमने चर्चा की कि अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः माने उपमादि अलंकार, जो इनको इष्ट नहीं है। इनका अभिप्राय अलंकार शब्द से है कि अलंकृति ही, यानी कि घई प्रत्यय करणार्थ में न होकर इन्होंने भाव में किया है, और सौंदर्य के आधायक जो है उसको अलंकार कहते हैं, न कि उपमादि को। वरना ऐसा होता ही तो भामह आचार्य ने जो काव्य अलंकार में कहा है उसी को वह सीधे सीधे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इनका तो आगे जाके कथन होगा रीतिरात्मा काव्यस्य। तो दूसरा भी यहाँ पर एक कथन इनका सिद्ध होता है कि जो भावार्थ घई प्रत्यय है उससे निष्पन्न शब्द जो अलंकार है उसी को यह मानते हैं, और सौंदर्य का साधन नहीं मानकर यह सौंदर्य का वाचक मानते हैं। हालांकि आगे जाके साहित्य दर्पणकार इसका खंडन भी करते हैं, जैसे आपने सुनाई है, अध्ययन किया ही है शास्त्र इत्यादि कक्षाओं में। कटक कुंडल जो स्थानी है उसको उन्होंने अलंकार माना है। इससे स्पष्ट तौर पर जो स्वभाव के रूप में सौंदर्यदायक या फिर स्वरूप धारक जो वामनाचार्य का मत यहाँ पर रखा है उसका सीधे ही खंडन किया है। लेकिन इस समय उस चर्चा में न जाकर वामनाचार्य को ही हम सिद्ध मानते हैं और उन्हीं को प्रमाण मानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं वो कैसे सिद्ध होता है। आपने जो यह काव्य लक्षण कहा कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, यहाँ पर एक चीज हमने सीखी कि काव्य शब्द गुण और अलंकार से संस्कृत जो शब्द और अर्थ है, गुण और अलंकार से संस्कृत शब्द और अर्थ, उसी को काव्य कहते हैं भक्तिया यानी कि लक्षणा से। और अलंकार यानी क्या? तो सौंदर्यम अलंकारः, अलंकृति ही अलंकारः। तो यह काव्य का लक्षण है। वो उसमें आप कहना क्या चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए वह स्पष्ट कीजिए। तो अगला सूत्र कह रहे स दोष गुणालंकार हानादानाभ्याम। पाणिनीय सूत्र एक है, यथा संख्यम अनुदेश समानाम। उस प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि गुण और अलंकार ये एक जगह पर है, पहले कह दिया दोष और यहाँ पर बाद में कह रहे हैं हानादानाभ्याम, यानी दोष के हान से यानी दोष हानाद, गुण अलंकार आनाद, यानी कि अब क्या कह रहे हैं वृत्ति में वही स्पष्ट कर रहे हैं कि सह खलु अलंकारः, जो अलंकृतिर अलंकारः यानी कि सौंदर्यम, वो कैसे होता है। तो कहते हैं कि दोष हानात, दोषों को छोड़ के, जो द्वितीय अधिकरण में 2 अध्याय में पद पदार्थ दोष 5 है, वाक्य जो है 3 और वाक्यार्थ है 7, बस इतने ही दोष जो उन्होंने गिने हैं उसको अगर छोड़ दे वर्णन में और गुण और अलंकार से गुणालंकारादानाच्च संपाद्य कवेः, कवि के द्वारा गुण और जो अलंकार भी आगे कहे जाएंगे तृतीय और चतुर्थ अधिकरण में उससे युक्त और द्वितीय अधिकरण के दोषों को छोड़कर जो वर्णन किया जाए शब्द और अर्थों का उसको काव्य कहा जाता है, क्योंकि वह अलंकृति यानी कि सौंदर्य से युक्त है और वही काव्य की श्रेणी में कहा जाता है। यह इनका लक्षण हो गया। अब कहते हैं वह शब्द कैसे समझ में आएगा
कि दोष क्या है, गुण क्या है, अलंकार क्या है। तो कहते हैं, बताते हैं ना, शास्त्रतस्ते, यह अग्रिम चौथा सूत्र हो गया कि ते दोष गुणालंकार हाना दाने। ते माने क्या, शास्त्रतः ते, तो ते यानी कि उपे जो बताए ते, यानी कि तत्ते तानी, ते दोष और दोष का जो छोड़ना है, गुण अलंकार को आदान यानी अपनाना है, वह चीजें शास्त्रतः, यानी इसी शास्त्र से, शास्त्राद अस्मात्, यह जो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो शास्त्र लिखे जा रहे हैं, वह सूत्र जो शास्त्र है उसी से आपको पता चल जाएगा, आप अध्ययन तो कीजिए, ऐसा कह रहे हैं। शास्त्रतः ही ज्ञात्वा दोषान जहियात गुणालंकारांश्चादीत, कि गुण और अलंकार को आप स्वीकार कर लेंगे और जो दोष है उसको आप जहियात दूर कर सकेंगे, इसी शास्त्र को पढ़ के, इसका अध्ययन करके। अब आगे एक प्रश्न उठा रहे, इसका फल क्या है? अगर हम जान भी लेंगे, समझ भी लेंगे और ऐसा काव्य बन भी जाता है तो उसका प्रयोजन क्या है? अब इसी विषय में बहुत ही आपने चर्चा काव्य प्रकाश में भी पढ़ी होंगी, काव्य हेतु के भी हेतु पढ़े होंगे, लेकिन यह तो सूत्रात्मक शैली में लिखा है, तो उसकी क्या चर्चा है वो भी देखते हैं। किम पुनः फलम अलंकारवता काव्येन येन तद अर्थोयमित्याह, कि अब फिर वापिस आप बताइए कि अलंकृतिर अलंकार, सौंदर्यम अलंकार, कैसे सौंदर्य के वाचक जो अलंकार शब्द है उससे युक्त आप कहते हैं ग्राह्य, अलंकाराद ग्राह्यम काव्यम, तो ऐसे अलंकार युक्त काव्य से क्या ही फल हमें मिलता है? तो कहते हैं, बताते हैं, इत्याह, इस शंका में कह रहे काव्यम सद दृष्टा दृष्टार्थम प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, यह सूत्र हो गया 5वां। कहते हैं कि काव्यम सद, ऐसा काव्य कि दोषों को छोड़ दिया जाए, गुण और अलंकार से युक्त हो, ऐसे संस्कृत शब्दार्थ सौंदर्याधायक अलंकार से युक्त, उपमादि नहीं किंतु अलंकृतिर अलंकार, ऐसे अलंकृत काव्य से होता क्या है? तो कहते हैं दृष्ट और अदृष्ट दो प्रयोजन होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। तो कहते हैं दृष्ट क्या है और अदृष्ट क्या है? तो कह दिया कि प्रीति कीर्ति हेतुत्वात्, दृष्ट है प्रीति और अदृष्ट जो दिखाई नहीं पड़ता वो है कीर्ति, यानी आपकी दूर देश देशांतर तक आपकी कीर्ति रहती है। और आगे चर्चा की थी जैसे कीर्तिर्यस्य स जीवति, कि मरणोपरांत भी जब आप देह अपना छोड़ देते हैं फिर भी आपकी जो कीर्ति है वह आपको अमर बना देती है, तो वह अदृष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है ऐसे काव्यों से, और रहते ही दृष्ट यानी प्रीति उसमें बढ़ती है लोगों की, आप में भी और आपके काव्य में भी और आपसे भी, ऐसी बहुत ही शास्त्र की चर्या है। लेकिन मूल अर्थ है प्रीति और कीर्ति, दृष्ट और अदृष्ट, इस हेतु से किया जाना चाहिए। अब समझते हैं कि ये क्या कहते हैं, काव्यम सत चारु, कि ऐसा अच्छा काव्य होते हुए दृष्ट प्रयोजनम प्रीति हेतुत्वात्, कि देखा जाता हुआ प्रयोजन, दिखाई पड़ता प्रयोजन प्रीति के हेतु से, और अदृष्ट प्रयोजनम कीर्ति हेतुत्वात्, कि जो नहीं दिखाई पड़ता ऐसा प्रयोजन कीर्ति है, उसके हेतु से ऐसा काव्य बनाना चाहिए, यही इसका फल है। इसके भी हेतुओं की चर्चा तो बहुत ग्रंथों में मिलती रहती है। जैसे काव्य की रचना में आप देखें तो पंडित राज जगन्नाथ का भी मत है कि अब वो काव्य कैसे होता है, तो उसमें भी उनकी चर्चा है। काव्य प्रकाशकार की भी चर्चा है, उसमें अभी न जाते हुए यहाँ पर देखें तो अत्र श्लोका, यहाँ पर श्लोक जैसे सूत्र दिए, वृत्ति लिखी और उदाहरणों से अपने ही मत को पुष्ट कर रहे हैं कि पूर्वाचार्यों के द्वारा या श्रुति में आए हुए या फिर कहीं ग्रंथ में पढ़े हुए श्लोक है, यहाँ पर दिए जा रहे हैं कि प्रतिष्ठान काव्य बंधस्य यशसः सरणिम विदुः अकीर्तिवर्तिनीं त्वेयं कुकवित्व विडंबनाम। अब यहाँ पर सरणी का है सरणिम विदुः, यानी सरणी ही पद्धति ही पद्या वर्तिन्येक पदीति च अमरः। अमर कोश में सरणी कहा गया है, पद्धति पद्या वर्तिनी एक पदी इसको,
अब श्लोक का अर्थ है कि प्रतिष्ठाम काव्य बंधस्य यशसः सरणिम विदुहु। जो विद्वत जन है वो ऐसा जानते हैं, मानते हैं, बतलाते हैं कि जो काव्य को बनाता है, कैसे काव्य को, तो जो ऊपर वर्णन कर दिया है ऐसे काव्य को, तो उससे यश की जो सरणी यानी सीढ़ियाँ है या पद्धति है, जो मान लीजिए, उसको बतलाया गया है कि अगर ऐसा आप अच्छा काव्य लिखते हैं तो उससे क्या होता है, तो प्रतिष्ठा, यश की जो प्रतिष्ठा रूपी सीढ़ी है उसको माना गया है, इसी रूप में बतलाया गया है कि अच्छे काव्य से आपको प्रतिष्ठा रूपी जो यश की सीढ़ी है वह प्राप्त होती है, यानी आपकी कीर्ति बढ़ती है। तो एक हो गया यह अदृष्ट प्रयोजन। दूसरा कहते हैं अकीर्तिवर्तिनीम त्वेयम कुकवित्व विडंबनाम। अगर आपकी कीर्ति कब नहीं बनती, तो जब आप कुकवि होते हैं। ये तो विडंबना की ही बात है, कुकवित्व विडंबना। तो जब आप उपरोक्त लक्षण के अनुसार काव्य नहीं करते, गुण और अलंकार से युक्त न होकर और दोष से युक्त काव्य लिखते हैं, तब आपकी अकीर्ति होती है, क्योंकि आप कुकवि है, और कुकवि तो विडंबना है, ऐसा वह विद्वत जन मानते हैं। फिर कहते हैं कीर्तिम स्वर्ग फलाम आहुहु आसंसारम विपश्चितः अकीर्तिम तु निरालोक नरकोद्देश दूतिकाम। कहते हैं कि विपश्चित जो विद्वत जन है वो कीर्ति को कैसा मानते हैं, तो कहते हैं कि स्वर्ग फलाम आहुहु आ संसार, पूरे समस्त संसार में उस संसार के विद्वत जन कीर्ति को स्वर्ग के फल स्वरूपिणी मानते हैं कि स्वर्ग का फल क्या है, तो साक्षात मान लीजिए कि आपकी कीर्ति। दूसरा अकीर्तिम तु निरालोक नरकोद्दूत देशिका, नरकोद्देश दूतिका, यानी नरक में ले जाने वाली, जो दिखाई भी नहीं पड़ता वैसा इस संसार का नरक, उसकी जो दूतिका, दूत स्वरूपिणी, वो अकीर्ति है, यानी कि छुपे रूप में वह दूतिका है जो आपको ले जाती है, जो अकीर्ति है। और आगे बतला ही दिया है कि काव्य बंध है, आप काव्य अच्छा लिखते हैं उपरोक्त लक्षणों के अनुसार, तो यश की जो प्रतिष्ठा रूपी यानी कीर्ति रूपी जो सीढ़ी है वह आपको प्राप्त होती है, जो विद्वत जनों के मत के अनुसार स्वर्ग के फल स्वरूपिणी है। और अकीर्ति माने कुकवित्व, जो विडंबना की बात है, और अकीर्ति तो साक्षात नरक के समान है, नरक के देश की दूतिका के समान है, ऐसा कहा गया है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तस्मात् कीर्तिम उपादातुम अकीर्तिम च निबर्हितुम काव्यालंकार सूत्रार्थः प्रसाद्यः कविपुंगवैः। ऐसे श्रेष्ठ कवि श्रेष्ठों के द्वारा जो स्वीकृत किया गया और मेरे द्वारा यानी वामनाचार्य के द्वारा रचित काव्यालंकार सूत्र के अर्थ यानी काव्यालंकार सूत्र, यह जो ग्रंथ, वो इसीलिए लिखा जा रहा है कि तस्मात्, कि पूर्वोक्त जो दो श्लोक है उसमें वर्णन आया है उसके अनुसार कीर्तिम उपादातुम, कीर्ति प्राप्त हो, और अकीर्तिंच निबर्हितुम, अकीर्ति को दूर करने हेतु, कीर्ति की प्राप्ति के लिए अकीर्ति को दूर करने के लिए काव्य अलंकार सूत्र की रचना की जा रही है। इति प्रयोजन स्थापना, यहीं पर उन्होंने वृत्ति में भी स्पष्ट कर दिया कि इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, कि कीर्ति को प्राप्त करना और अकीर्ति को दूर करना। अगर विस्तार से चर्चा करें तो इनके पूर्ववर्ती आचार्य है भामह आचार्य, काव्य अलंकार सूत्र के अंदर वह वर्णन करते हैं धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निषेवणम। साधु काव्य के अच्छे से सेवन करने से, श्रवण मनन निधिध्यासन से क्या क्या प्राप्त होता है, तो श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसकी प्राप्ति होती है। इसकी विस्तार से चर्चा हमने की ही है कि कैसे होता है दश रूपक इत्यादि ग्रंथों के अध्ययन के समय। तो उसकी प्राप्ति वैचक्षण्यम कला सूचा, कि कलाओं में विचक्षणता आती है,
अब कहते हैं करोति कीर्तिम प्रीतिम च, प्रीति और कीर्ति का भी उत्पादन यहाँ पर हो जाता है अगर साधु काव्य है तो, उसका सेवन कर रहे हैं तो इसी मत को वामनाचार्य ने सहर्ष स्वीकार करके दृष्टादृष्ट स्वरूप में यहाँ पर उद्धृत कर लिया है और कह ही दिया है साक्षात कि कीर्ति प्रीति हेतुत्वात्। तो कीर्ति और प्रीति दोनों को इन्होंने हेतु माना है। इनके पूर्वाचार्य भामह ने भी ऐसा ही माना है। और आगे की अगर बात करें तो यहाँ पर वक्रोक्ति जीवितम यानी कि कुंतकाचार्य, उन्होंने वक्रोक्ति जीवितम में इसको और स्पष्ट किया है। वो पद्य भी देख लेते हैं। धर्मादि साधनोपाय, धर्म आदि जो पुरुषार्थ चतुष्टय उसके साधन के उपाय, सुकुमार क्रमोदित, सुकुमार आदि जो 3 मार्ग इन्होंने गिने हैं, रीति ही उसका ही प्रभेद कह सकते हैं। काव्य बंधोभिजाता नाम हृदयाह्लादकारक, सहृदय यानी साहित्यिक रसिक इत्यादि के जो उनके लिए आह्लाद का कारक स्वरूप ऐसा काव्य बंध जो है। व्यवहार परिस्पंद सौंदर्यम व्यवहारी भी, जो व्यवहार को जानते हैं ऐसे व्यवहार अस्ति अस्य व्यवहारी, तो व्यवहार जो जानते हैं लोक व्यवहार, आगे भी इसकी चर्चा यह करेंगे ही। तो ऐसे व्यवहारी के द्वारा जो वर्णन किया गया है, ऐसे व्यवहार परिस्पंद का सौंदर्य जिसमें है ऐसा काव्य, सत्काव्याधिगमादेव नूतन औचित्य माप्यते, ऐसे नया औचित्य को प्राप्त कराते हैं। सत्काव्याधिगमाद, ऐसे अच्छे काव्य से ही यह सब प्राप्त होता है। चतुर्वर्ग फलास्वादम अप्यतिक्रम्य तद्विदाम काव्यामृत रसेनांत चमत्कारो वितन्यते, ऐसा चमत्कार होता है। ऐसा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और अगर आगे देखे प्रसिद्ध हमारे मम्मट आचार्य, उनका तो प्रसिद्ध ही है काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवे तरक्षतये सद्य परनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युजे। तो यह हमने काव्य प्रकाश की जो चर्चा की थी उसमें भी स्पष्ट किया था। फिर भी अगर देख ले तो कहते हैं कि काव्यम यशसे, यश की प्राप्ति के लिए एक एक उदाहरण भी दिए कालिदास के अर्थकृते। तो जैसे हर्षवर्धन के द्वारा कोई धनिक नाम के थे, उनको अर्थ की प्राप्ति हुई थी, रत्नावली उन्होंने लिखी थी और हर्षवर्धन का नाम वहाँ पे उट्टंकित कर दिया था और बाद में धन ले लिया था, ऐसी भी एक किंवदंती है। तो अर्थकृते व्यवहार विदे, व्यवहार के ज्ञान की प्राप्ति होती है अच्छे काव्यों को पढ़ के अध्ययन करके, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि में भी है ही व्यवहार की प्राप्ति होती है कि व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। सद्य पर निवृत्त ये भी है, ये हमने विस्तार से चर्चा की थी। कांता संमिततयोपदेश युजे, इसमें भी 3 प्रकार से शास्त्रों को देखा था, वेदों का वाक्य, पुराण का वाक्य और साहित्य का यानी कि काव्य का वाक्य, यानी कि एक राजा के आज्ञा के समान, मित्र की बातों के समान और एक पत्नी के वाक्यों के समान जो सीधे गले के नीचे उतर ही जाते हैं, मीठी मीठी बातें, यानी कि कटु औषधि भी शहद के साथ पिला दी जाती है, ऐसे काव्यों का वाक्य। तो ऐसे इनके भी प्रयोजन उन्होंने दिखाए थे। लेकिन इनमें जो एक कह सकते कि आज की भाषा में डेवलपमेंट, वो हम देख सकते हैं। जो इनके पूर्ववर्ती आचार्य, जो ये वामन आचार्य, उनके पूर्व में भामह आचार्य इत्यादि में 2 ही प्रकार थे, कीर्ति और प्रीति। लेकिन उन्होंने दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन के रूप में वामन आचार्य ने इसको दिखाया है। हालांकि पंडित राज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में दृष्ट और अदृष्ट प्रयोजन तो बताए हैं, लेकिन किसके हैं तो वहाँ पर थोड़ा भेद है कि जैसे और वह अपनी नैयायिक शैली में जाते हैं, वह काव्य का प्रयोजन मानते हैं कि काव्य कैसे होता है, तो वो कहते हैं सा कविगता प्रतिभा एवं, कि प्रतिभा से ही काव्य होता है। और प्रतिभा माने दृष्ट और अदृष्ट। अदृष्ट यानी कि देवता या महाजन जो है, या फिर कोई विशिष्ट व्यक्ति है, गुरुजन है, उनके आशीर्वाद से या पूर्व जन्म में जो संस्कृत बीज है आशीर्वाद से प्राप्त, वो अदृष्ट प्रयोजन है प्रतिभा के लिए।
और दूसरा एक हेतु या प्रयोजन कह लीजिए वो दृष्ट है, यानी कि जो विलक्षणता है या फिर उसके साथ है काव्य का अभ्यास करना। तो कि विलक्षणता और काव्यकरण का अभ्यास ये दोनों दृष्ट प्रयोजन है प्रतिभा के लिए। और ये जो प्रतिभा है वो जाति विशेष खंड जो आप कह लीजिए वो उपादेय होती है और वो निमित्त होती है, कारण बनती है काव्य में। फिर काव्य क्यों होना चाहिए, उसका फिर क्या प्रयोजन, जो आपने यहाँ पर प्रीति और कीर्ति कहा वो वहाँ पर अपनी नैयायिक शैली में उन्होंने प्रतिपादित किया है, उस समय हम चर्चा में लेंगे। तो अब यहाँ पर यह प्रथम अध्याय शारीर अधिकरण का समाप्त होता है। सिर्फ 5 ही सूत्र है उसमें। यह अब यहाँ पर श्री पंडित वर वामन विरचित काव्यालंकार सूत्र वृत्तौ शारीरे प्रथमे अधिकरणे प्रथम अध्याय इति प्रयोजन स्थापना कहकर प्रथम अध्याय यहाँ पर समाप्त करते हैं। तो हम भी इस कक्षा को यहाँ पर समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। लेकिन यह अल्प विराम ही है, आगे द्वितीय अध्याय का अध्ययन हम जल्दी शुरू करेंगे और उसमें अधिकारी की चर्चा और विषय स्थापना यानी कि रीतिरात्मा काव्यस्य उसकी चर्चा लाएंगे। तब तक सभी सहृदयगण को और अध्येता को नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः।